Power of self-enlightenment. How to get enlightened? And what's the purpose of enlightenment? What does it mean? These questions are going to be concerned in this video. Basically, self-enlightenment means आत्मज्ञान, खुद से खुद का परिचय होना. Most of the people don't even know that they can talk to themselves. They can talk to their spirits. Inside us, we have another world. खुद में एक ज़माना है, खुद से खुद को पाना है. You are not hidden from the world. मतलब आप इस संसार में गुम नहीं है, बल्कि आपके अंदर का ब्रह्म, आपके अंदर का खुदा है जो आप में कहीं गुमशुदा है. आप में, हम सब में एक ब्रह्म है. एंड दिस ब्रह्म इज वेरी बेसिस ऑफ एनलाइटन. इफ यू गेट दिस, देन यू आर अबव ऑफ ऑल द लिविंग्स. आप सबसे परे हो जाएंगे. संसारी कष्टों, सुखों, कुरीतियों और नीतियों का प्रभाव आप पर खत्म हो जाएगा. You will find a way to get inside you, get busy with you. It will doesn't matter what other thinks of you, who leaves you, who loves you, and all these things became neutral. इसका मतलब ये नहीं कि आप वैरागी या सन्यासी हो गए हैं, but it means that you are above of all these coarse tactics. This is what we call self-enlightenment. The worldly trouble will try to bind you. They will create barrier on your way. The only thing which can help you to avoid it is self-enlightenment. Because when you attain self-enlightenment, you become conscious and it neutralizes your social behavior. Like if someone comes to you and start abusing you, then you will not get anger on him. Normal people get anger and they also start fighting. Means कि कोई भी चाह कर आपको गुस्सा नहीं दिला सकता है. बेसिकली नॉर्मल पीपल के साथ क्या होता है कि जब भी वो गुस्सा होता है, नाराज़ होता है या हतोत्साहित होता है, तो इसके पीछे किसी दूसरे का कारण होता है. हम अगर गुस्सा होते हैं तो किसी दूसरे की वजह से होते हैं, हम खुद से गुस्सा नहीं होते हैं. और अगर कोई अगर कॉन्शियस होता है, इनलाइटनमेंट होता है, तो वो किसी दूसरे की वजह से गुस्सा नहीं करेगा. आप कितना भी चाह लें कि अगले को गुस्सा आ जाए, अगर वो कॉन्शियस है तो उससे गुस्सा नहीं आएगा. तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ इनलाइटमेंट की पावर बहुत ज़्यादा है. और ये तभी आएगा जब आप कॉन्शियस होंगे, आप अपने से बात करेंगे, खुद को ढूंढेंगे, खुद को टाइम देंगे, वक्त ज़ाया करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद के प्रति आपका लगाव जब बढ़ेगा तब आप सेल्फ इनलाइटनमेंट होंगे. इसके लिए आपको कहीं और नहीं, खुद में जाने की ज़रूरत है. And when someone attain enlightenment, then he could not find any difference between happiness and sorrow. उसे खुशी और दुख में कोई फ़र्क ही नहीं मालूम पड़ेगा. जैसे कि न सुख से खुश होंगे, न दुख से होंगे हताश. इस अंधकार में जीवन में जब उभरेगा ज्ञान का प्रकाश. तो ये पावर होती है एनलाइटनमेंट की. ये पावर है सेल्फ एनलाइटनमेंट की कि मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कौन आ रहा है, कौन लीव कर रहा, कौन जा रहा है, कौन प्यार करता है, कौन नहीं करता है, कौन गाली दे रहा, कौन तारीफ़ कर रहा. इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. वो अपने से ही खुश है. वो अपने आप को ही देख कर महसूस करता है, खुश होता है. वो अपने आप को कॉलोनी देता है, वो अपने आप को कंपनी देता है. वो अपने आप में ही स्वयं ब्रह्म है. वो अपने आप में ही स्वयं एक दुनिया है, अपने आप का एक ज़माना है. तो ये होता है सेल्फ एनलाइटनमेंट. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट्स द पावर ऑफ सेल्फ एनलाइटनमेंट, इट्स पर्पस एंड इट्स meaning. I hope you will like this video. If you like this video really, then please like it and suggest your suggestions on the comment box, and please subscribe to my channel. Thank you.